भारतीय रेल के एसी कोच कितना ठंडा, कितना आरामदायक सफर लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन इस आराम के पीछे जो लोग काम करते हैं उनकी अपनी एक कहानी होती है। अक्सर वो अनदेखी रह जाती है। सही बात है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमें एक लेख मिला, ठेकेदारीचे वेदनादायी वास्तव। उसमें एक एसी कोच अटेंडेंट का अनुभव बताया गया है और हमारी ये चर्चा ये पूरी तरह से इन्हीं स्रोतों पर आधारित है जो हमें मिले हैं। हुआ यूं कि सफर के दौरान मेरी एक एसी कोच अटेंडेंट से बात हुई। वो अपना काम बड़े ईमानदारी से कर रहा था। पानी देना, तकिया देना, जरूरत पड़े तो बाहर से खाना भी ला देना। पर जैसे ही उससे बात शुरू हुई ना, तो उस ठंडे एसी कोच का माहौल जैसे गर्मा गया। उसकी कहानी सुनकर मैं तो चौंक गई। हाँ, देखिए, ऐसी जो व्यक्तिगत कहानियां होती है ना, वही किसी बड़ी उलझी हुई समस्या का, आप कह सकते हैं, मानवीय चेहरा सामने लाती हैं। बिल्कुल। ये हमें सिर्फ आंकड़ों या रिपोर्टों से आगे ले जाकर असलियत महसूस कराती हैं, है ना? सही कहा। तो क्या थी असलियत? क्या बताया उस अटेंडेंट ने? देखिए, उसने बताया कि वो भोपाल से है। हफ्ते भर ट्रेन ही उसका घर बन जाती है, मतलब ड्यूटी पर ही रहता है। हफ्ता भर ट्रेन में? जी। और फिर जब वेतन की बात आई तो उसने जो बताया वो मतलब विश्वास करना मुश्किल था। क्या कहा उसने? कि कागज पर तो उससे 20,000 रुपए की तनख्वाह पे दस्तखत करवाए जाते हैं। 20,000, ठीक है। लेकिन हकीकत में हाथ में आते हैं सिर्फ 5,000 रुपए। क्या? 5,000? दस्तखत 20 पर और हाथ में 5? ये कैसे? हाँ, और सोचिए, रोज की यात्रा के दौरान उसे भत्ता कितना मिलता है? सिर्फ 200 रुपए। बस 200 रुपए? जी हाँ, 200 रुपए रोज का। और इसी में उसकी चाय, नाश्ता, दोनों वक्त का खाना। अब आप सोचिए कैसे चलेगा? 200 रुपए में ये सब? ये तो नामुमकिन है। फिर वो गुजारा कैसे करता है? मतलब खाना कैसे खाता है? वही, पैसे बचाने के लिए घर से रोटियां साथ लाता है या कभी स्टेशन पर वड़ा पाव खा लिया। ऐसे ही चलता है। अरे बाप रे। और सुनिए, एक और बात सामने आई जो काफी चौंकाने वाली है। ओवर टाइम का जो पैसा बनता है ना, हाँ, वो भी उसे नहीं मिलता। वो पैसा ठेकेदार, जिसे वो लोग मुकादम कहते हैं, मतलब जो साइट पर काम संभालता है, वो रख लेता है। क्या? मतलब ओवर टाइम का पैसा भी नहीं? ये तो सरासर शोषण है। और नौकरी पक्की है या? अरे बिल्कुल नहीं। उसके कहने के मुताबिक ट्रेन में सिर्फ ड्राइवर ही हैं जो रेलवे का स्थायी कर्मचारी हैं। बाकी सब अस्थायी। सब अस्थायी? हाँ, उसने बताया भोपाल में ही उसके जैसे करीब 2,000 लोग इसी तरह ठेके पर काम करते हैं। और डर ये कि अगर वे संगठित होने की कोशिश करें, कोई यूनियन बनाने की सोचें, तो नौकरी से निकाल दिए जाने का पूरा खतरा। आवाज उठाई तो नौकरी गई। यानी आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ, और ये भी सुना है कि यात्रियों की वजह से भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, कुछ चोरी वगैरह का मामला। हाँ, उसने ये भी बताया कि कभी कभी यात्री तौलिया ले जाते हैं साथ में, तो उसके 50 रुपए कटते हैं। चादर ले गए तो 200 रुपए, कंबल ले गए तो 1,000 रुपए तक कट जाते हैं। 1,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। तो ये पैसा सीधा उसकी तनख्वाह से कटता है? जी हाँ, सीधा उसकी तनख्वाह से। लेकिन वो यात्रियों को रोकता क्यों नहीं? मतलब टोक सकता है ना? उसका कहना था कि जो लोग थोड़े शरीफ दिखते हैं, अच्छे कपड़ों में होते हैं, उन्हें टोकने में डर लगता है। डर? हाँ, डर कि कहीं वे बुरा मान गए, गाली गलौज करने लगे तो उसकी कौन सुनेगा? कोई नहीं। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। अच्छा, जब मैंने उसका फोटो लेना चाहा तो उसने तुरंत मना कर दिया। बहुत डर गया था। हाँ, ये डर। कह रहा था फोटो छप गया और मालिक ने देख लिया तो नौकरी चली जाएगी, वो कुछ भी कर सकता है। ये जो डर है ना, ये दिखाता है कि ये कॉन्ट्रैक्टीकरण, मतलब जो ठेके पर काम कराने वाली व्यवस्था है, ये कितनी बेरहम हो सकती है। जी हाँ, यहाँ जो बात सिर्फ ध्यान ही नहीं खींचती बल्कि परेशान करती है, वो है ये लाचारी और डर का माहौल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये ठेके पर काम करने वाले अनगिनत लोगों की सच्चाई हो सकती है, जहां मालिक और मजदूर के बीच जो शक्ति का संतुलन है वो बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। सही कहा। स्रोत लेख में उन्हें बहुत सही शब्द दिया गया है, श्रीमंत डब्ब्यातिल गरीब मानसे। यानी अमीर डिब्बे के गरीब लोग, जिनकी कोई सूद लेने वाला नहीं, जो किसी गिनती में नहीं है। लेख के आखिर में निजीकरण, मतलब खासगीकरण का भी जिक्र है। और ये बताया गया है कि कैसे इस बदलाव का असर पढ़े लिखे युवाओं पर भी पड़ रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि कुछ लोग बेहतर पदों पर भी पहुंचे हैं। हम यहाँ बस स्रोत में लिखी बात बता रहे हैं, इसका कोई अपना विश्लेषण या पक्ष नहीं ले रहे। जी बिल्कुल।
स्रोत इस बड़े बदलाव और उसके जो संभावित नतीजे हो सकते हैं, खासकर रोजगार की सुरक्षा को लेकर, उसकी तरफ इशारा करता है। तो कुल मिला के क्या समझ आता है? एक तरफ तो रेल का वो आरामदायक एसी सफर है, हाँ, और दूसरी तरफ उसी सफर को मुमकिन बनाने वाले कर्मचारी का संघर्ष, वेतन के नाम पर धोखा, गुजारे लायक भत्ता तक नहीं, यात्रियों की चोरी का हर्जाना भरना पड़ रहा है, और ऊपर से नौकरी छिन जाने का लगातार डर। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी